हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपनी रीट की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले ये रीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है और जिसमें लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट है मेरा। तो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे और मैं आपके साथ में अपनी स्टडी जर्नी शेयर करूँगी, जिसमें मैं जो भी नोट्स या फिर जो भी पढ़ाई करूँगी उसकी अपडेट आप लोगों को देते रहूँगी और आप भी साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी की। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति और विशेषता क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले सामाजिक अध्ययन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यथा समाज प्लस अध्ययन, अर्थात समाज का अध्ययन कर प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन यह वह विषय होता है जिसमें मानवीय क्रियाओं का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। मानवीय क्रियाओं का सामाजिक परिवेश के संदर्भ में सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है। यह मानव जीवन के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत विषय है। इसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि विषयों को शामिल किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में कई विषयों को एकीकृत करके एक विषय के रूप में मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन की शुरुआत सन 1892 से अमेरिका से मानी जाती है, जिसमें 3 विषयों को एकीकृत करके सामाजिक अध्ययन बनाया गया था। यह इतिहास, नागरिक शास्त्र मीन्स राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान शब्द का प्रचलन ब्रिटेन देश से हुआ माना जाता है। 1916 में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग के द्वारा सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता दी गई है। 1920 से 1955 में अमेरिका के विद्यालयों में यह विषय काफ़ी विकसित व लोकप्रिय हुआ। 1920 से 1955 यह समयावधि सामाजिक विज्ञान युग या सामाजिक विज्ञान के स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंजाब सरकार के द्वारा सन 1949 में सामाजिक अध्ययन विषय को अपनाया गया। मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इस आयोग ने पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन विषय को शामिल करने की सिफारिश की। भारत में सन 1955 में सामाजिक अध्ययन विषय को अपनाया गया। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन, कक्षा 9 से 10 तक सामाजिक विज्ञान, जैसे निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ प्रगति। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान विषय दोनों समान हैं, इनकी प्रकृति में थोड़ा अंतर है। सामाजिक विज्ञान का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन का बौद्धिक स्तर निम्न होता है। सामाजिक विज्ञान में सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता है, जबकि सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की परिभाषाएं। MP मुफात के अनुसार वर्तमान सभ्यताओं को युवाओं को समझने के लिए समाज विज्ञान व समसामयिक जीवन से संबंधित संचित ज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है एवं सामाजिक अध्ययन के द्वारा इसी ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। जेरोलिमेक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्य से तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन करता है। वेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विषयों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। NCERT के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक व भौतिक वातावरण के प्रति क्रियाओं का अध्ययन है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। सामाजिक अध्ययन में तुलनात्मक रूप से वैज्ञानिकी की कमी हो सकती है, क्योंकि यह व्यवहारिक एकीकृत विषय है। सामाजिक अध्ययन कला व विज्ञान है। इसमें भौतिक व सामाजिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें नागरिक व उनके जीवन यापन संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वर्तमान, भूतकाल व भविष्य संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें समसामयिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन किया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें एकीकृत विषयों के रूप में कई विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र एक्सेट्रा। इसमें मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों व सामाजिक मूल्यों में विकास हेतु अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे SST की विशेषताएं या फिर सहायक। यह मानवीय सभ्यता के संरक्षण व विकास में सहायक है। यह व्यक्ति को सभ्य बनाता है। यह आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। यह बालक के सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास में सहायक है। यह व्यवहारिक कौशल के विकास में सहायक है। यह सामाजिक विकरण के विकास में सहायक है। यह सामाजिक संबंधों में समन्वय, समायोजन व संयम रखने में सहायक है। यह प्रकृति के संरक्षण व विकास में सहायक है। यह सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण व विकास में सहायक है। यह क्षेत्रीय स्थानीय ज्ञान को समझने में सहायक है। यह शिक्षा में आधुनिक दृष्टिकोण का विकास करने में भी सहायक है। यह व्यवहारिक ज्ञान पर बल देता है। अब हम जानेंगे सामाजिक अध्ययन के शिक्षण, अध्यापन संबंधित चुनौतियाँ या फिर समस्याएं। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन विषय को लेकर बनी हुई आम अवधारणाएं। आम लोगों की अवधारणाएं जानेंगे हम, जो NCF 2005 के अकॉर्डिंग है।
सामाजिक अध्ययन विषय अनुपयोगी विषय है। इस विषय में अध्यापक अध्यापन में व शिक्षार्थी अध्ययन में अरुचि रखते हैं। यह विषय रटने पर बल देता है बजाय समझने के। यह विषय सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला विषय है। यह धारणा है कि इसमें रोजगार कम है। इस विषय को विज्ञान से कमतर आंका जाता है। एसएसटी विषय कौशल विकास में सहायक नहीं है, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह विषय व्यावसायिक क्षेत्र में सफल नहीं है। अन्य समस्याएं या चुनौतियां: सामाजिक अध्ययन की कक्षा में अत्यधिक विद्यार्थी संख्या यानी भीड़ का होना, उचित छात्र शिक्षक अनुपात का न होना, विषय के प्रति शिक्षक व शिक्षार्थियों की रुचि का न होना, शिक्षक का अपने कार्य के प्रति वफादार न होना, शिक्षक का अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सकारात्मक नजरिया न होना, समसामयिक घटनाओं के प्रति सजग न होना, सामाजिक अध्ययन कक्षा का बहुभाषिक होना, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होना, पाठ्यक्रम का नीरस होना, शिक्षकों को विषय का ज्ञान न होना, नौकरी के अवसरों की कमी होना। यह विषय सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है, जो कि इसके अध्यापन समस्या उत्पन्न करता है। इस विषय में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा की कमी के कारण विद्यार्थी इसमें रुचि कम लेते हैं। सामाजिक अध्ययन हेतु प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री व अन्य शिक्षण संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी इसके अध्यापन में बाधा उत्पन्न करती है। शिक्षक के द्वारा शिक्षण कौशल का समुचित उपयोग नहीं किया जाना, शिक्षक द्वारा शिक्षण वीडियो का उपयोग नहीं करना। सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत विषय होता है, जिसके कारण शिक्षकों को इसके अध्यापन में समस्या आती है। सामाजिक अध्ययन एक विस्तृत विषय है, इसलिए इसका पाठ्यक्रम समय पर नहीं होता है। और ये हमारा एक इंट्रो था, बेसिक चीज़ें। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे TLM, टीचिंग लर्निंग मेथड्स की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।